बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। दोनों निहायत बहादुर और मेहनती थे। उनका शौक शिकार करना था। अक्सर वो गांव के अर्ध गिर्द के मैदानों और पहाड़ों में जाकर हिरन, परिंदे या दूसरे जानवर शिकार करते और घर वापस लाकर अपने वालिदैन को खुश करते। एक दिन दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वो बड़े जंगल में जाकर शिकार करेंगे। वो सुबह सवेरे अपने तीरों, कमानों और जरूरी सामान के साथ घर से निकले। सूरज की किरणें अभी धरती पर पूरी तरह नहीं आतर थीं। रास्ते भर परिंदों की आवाजें, नदी नालों की छनकार और हवा की खुनकी उनके दिलों को ताजगी बख्श रही थी। कई दिन के सफर के बाद वो दोनों एक घने और पुरस्कार जंगल में जा पहुंचे। दरख्त इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखाई नहीं देता था। झाड़ियां घनी थीं और जगह जगह जंगली जानवरों के कदमों के निशान नजर आ रहे थे। दोनों भाइयों ने सोचा कि यहाँ जरूर अच्छा शिकार मिलेगा। वो दोनों जंगल में आगे बढ़े, लेकिन कुछ ही देर बाद शिकार की तलाश में एक दूसरे से दूर हो गए। बड़ा भाई शुमाल की तरफ निकल गया और छोटा भाई मशरिक की तरफ। दोनों सोचते थे कि जल्द ही कोई शिकार सामने आएगा और वो अपने भाई को आवाज देकर बुला लेगा। मगर वक्त गुजरता गया, कभी घंटों, कभी दिन, लेकिन ना तो किसी जानवर का सुराग मिला और ना ही दोनों भाइयों की मुलाकात हो सकी। भूख और थकन के बावजूद दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। बड़ा भाई हर बार सोचता, शायद अगले मोड़ पर शिकार मिल जाएगा, और छोटा भाई दिल ही दिल में दुआ करता, अल्लाह मेरे हाथ खाली ना रहे। जंगल के अंधेरे बढ़ते जा रहे थे। फिजा में खामोशी छा गई थी, लेकिन दोनों भाइयों ने हिम्मत और हौसला बरकरार रखा। वो जानते थे कि मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। छोटा भाई कई घंटों से शिकार की तलाश में फिर रहा था। अचानक इसकी नजर एक हिरन पर पड़ी। हिरन बहुत हुसैन और तेज था। वो फौरन कमान संभाल कर इसके पीछे दौड़ने लगा। हिरन जंगल के अंदर अंदर भागता रहा और छोटा भाई इसके पीछे। लेकिन एक मोड़ पर दौड़ते दौड़ते अचानक जमीन के अंदर एक गहरी घाटी आ गई। हिरन तो छलांग लगाकर दूसरी तरफ निकल गया, लेकिन छोटा भाई अपना तवाजुन ना संभाल सका और सीधा घाटी में जा गिरा। वो जमीन पर जोर से गिरा और दर्द से कराहने लगा। चारों तरफ अंधेरा सा था। घाटी के कोने में एक बड़ा पत्थर पड़ा था। वो सहमा हुआ सा इसके करीब जा बैठा, लेकिन अचानक इस पत्थर के नीचे से एक अजीब सा असर अलिफाटे। ये एक बहुत बड़ा सांप था। लड़के का दिल जैसे धड़कना ही बंद हो गया। इसका बदन कांपने लगा, पसीना इसके माथे से बह निकला। इसे लगा कि अब वो सांप का शिकार बनने वाला है। मगर हैरत की बात ये थी कि सांप ने इसे काटा नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया और बस इसके पास आकर रुक गया। छोटा भाई खौफ से पत्थर से लगकर बैठ गया। सांप ने अपनी बड़ी चमकती आंखों से इसकी तरफ देखा, लेकिन इसकी आंखों में जहर नहीं था, बल्कि जैसे कोई नरमी, कोई राज छुपा हुआ था। लड़के को लगा जैसे सांप कुछ कहना चाहता है, लेकिन बोल नहीं सकता। वो लम्हा लम्हा गुजर रहा था। लड़के का खौफ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। फिर अचानक सांप ने अपने सर से पत्थर को हिलाया। दूसरी तरफ बड़ा भाई दिन भर जंगल में अपने छोटे भाई को तलाश करता रहा। वो हर तरफ घूमता, आवाजें लगाता, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार शाम ढलने लगी और जंगल पर अंधेरा छाने लगा। बड़े भाई ने सोचा, शायद वो मुझसे पहले घर चला गया हो। ये सोचकर वो थके कदमों से वापस लौटा। मगर जैसे ही वो घर पहुंचा, इसकी आंखें हैरत से खिल गईं। छोटा भाई तो घर आया ही ना था। इसका दिल धक से रह गया। खौफ और फिक्र ने इसके कदमों को जकड़ लिया। दूसरी तरफ घाटी में फंसा छोटा भाई अब भी सांप के साथ था। वो बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन फिसल कर फिर नीचे आ जाता। आखिरकार सांप ने अपनी ताकत से इसे ऊपर धकेल दिया। छोटा भाई बाहर आ गया। वो हाँफता कांपता मगर जिंदा सलामत था। वो खामोशी से घर की तरफ चल पड़ा। पीछे सांप भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी निगरानी करता जा रहा था। रास्ते में अचानक कुछ भेड़िए निकल आए। उन्होंने छोटे भाई को घेर लिया। छोटा भाई खौफ से कांपने लगा। मगर तब सांप आगे बढ़ा। इसने गुस्से से सर उठाया और एक जोरदार फूंक मारी। आग की लिपट सी निकली और सारे भेड़िए जलकर राख हो गए। छोटा भाई सांस लेकर घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो बड़ा भाई पहले से इसका इंतजार कर रहा था। छोटे भाई ने कांपती आवाज में सारा वाकया सुनाया। बड़ा भाई गुस्से से बोला, वो सांप, ये तो खतरनाक चीज है, हमें इसे खत्म करना होगा। छोटे भाई ने डरते डरते कहा, नहीं भाई, वो बुरा नहीं है, इसने मेरी जान बचाई है। मगर बड़े भाई ने बात ना मानी। वो जिद पर उड़ गया, मुझे इसकी गाफ्तह गार तक ले चुल्लू, मैं आज ही इसका खात्मा करूंगा। छोटा भाई रोने लगा। इसने बहुत रोका, लेकिन बड़ा भाई अपनी जिद पर कायम रहा। आखिरकार वो दोनों दोबारा जंगल की तरफ चल पड़े। जब दोनों भाई इस गार तक पहुंचे तो माहौल में एक खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। अंधेरा गहरा था और ठंडी हुआ सांस रो देने वाली थी। बड़ा भाई गुस्से में कांपती हुई आवाज में बोला, यही है इसका ठिकाना।
आज मैं इसका खात्मा कर दूंगा। छोटा भाई हाथ जोड़कर कहने लगा, भाई ये वही सांप है जिसने मेरी जान बचाई थी, ये बुरा नहीं है। लेकिन बड़े भाई ने इसकी एक ना सुनी। इसने कमान संभाली और गार के दहाने पर तीर बरसाने लगा। अचानक जमीन हिलने लगी। गार के अंदर से एक बहुत बड़ा देवहैकल सांप निकल आया। इसकी आंखों में शोले जल रहे थे और इसके मुंह से जहरीली भाप निकल रही थी। सांप ने सबसे पहले छोटे भाई की तरफ देखा। छोटा भाई घबरा कर आगे बढ़ा और सर हिलाकर बोला, नहीं, मैंने ऐसा नहीं चाहा था, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। सांप ने लम्हे भर के लिए अपनी नजरें नरम की, लेकिन फिर इसकी नजर बड़े भाई पर पड़ी, जिसने गुस्से से एक और तीर कमान पर चढ़ा रखा था। सांप ने गुस्से में एक जोरदार फूंक मारी। जहरीली हवा ने बड़े भाई को घेर लिया। वो जमीन पर गिर गया और इसका एक बाजू शदीद जख्मी हो गया। छोटा भाई चीख कर इसके पास आया, भाई मैंने कहा था ना, ये दुश्मन नहीं है। बड़ा भाई तकलीफ से कराहते हुए बोला, शायद मैं गलत था। सांप गार में वापस चला गया और दोनों भाई बमुश्किल घर लौट आए। कुछ दिन गुजरे। बड़े भाई का जख्म बढ़ता गया। जहर इसके जिस्म में फैल गया। आखिरकार एक दिन इसने आखिरी सांस ली। छोटा भाई बेबसी से इसके पास बैठा रहा और आंखों से आंसू बहाता रहा। सबा, इस दिन छोटे भाई ने सच जान लिया। हर ताकतवर मखलूक दुश्मन नहीं होती। बाज दफा हमारी जिद और गुरूर हमारी बर्बादी का सबब बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपके साथ रहने का शुक्रिया।